अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि CX601 डाटा कम्युनिकेशन फाइनल टर्म MCQs अकॉर्डिंग टू न्यू बुक हम जो है वो कर रहे हैं, और जिसकी टोटल 6 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ये वीडियो नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 है, जिसमें हम MCQs जो है वो कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी फर्स्ट वाली 6 वीडियोस नहीं देखी तो आप वो पहले देखें, देन फिर आप इस वीडियो पे आएँ। इंशाल्लाह आपको सारे MCQs की अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छा सा कमेंट भी करें, वीडियो को लाइक भी करें। और साथ ही अगर आप लोगों को लिंक नहीं मिल रहे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप कोई भी वीडियो जो है वो CX601 की देख सकते हैं। और साथ ही मैं जो लेक्चर अपलोड है मेरे चैनल पे उनका भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो फर्स्ट MCQs हम कर चुके थे, अब MCQ नंबर सेकंड है कि ट्रेडिशनली मेंस हैव बीन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग वन ऑफ द टू टेक्नोलॉजीज, सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। तो ये फॉल्स है, ठीक है। मेंस में ये सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग नहीं आता, ये लैन में आता है, लोकल एरिया नेटवर्क में आता है, ठीक है। सिर्फ एक ही लफ्ज़ का फ़र्क है, यहाँ पे मैन नहीं आएगा, लैन आएगा, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क नहीं, लोकल एरिया नेटवर्क आएगा। तो नेक्स्ट आपका MCQs है कि इन डैश मेथड द स्टेशन इन अ नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज इन अ लॉजिकल रिंग। ये हमने वीडियो नंबर 1 में पढ़ा था कि लॉजिकल रिंग की बात होगी तो टोकन पासिंग जो है वो आपका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि रिंग में जब आपकी एक टोपोलॉजी बनी होती है तो एक टोकन दूसरे कंप्यूटर के पास, फिर उस कंप्यूटर से अगले कंप्यूटर के पास जाता है, तो ये टोकन पासिंग का कंसेप्ट होता है, लॉजिकल रिंग जो बन रहा होता है। तो ये टोकन पासिंग आपका करेक्ट आंसर है। MCQs नंबर 4 है कि लाइक 10 बेस 5 10 बेस 2 इज द टोपोलॉजी लैन। तो ये बस टोपोलॉजी लैन की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये कौन सी लैन बनाते हैं, 10 बेस 5 एंड 10 बेस 2। ये आपकी टोपोलॉजी लैन लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, जिसको बस टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका MCQ नंबर 5 है कि इन प्योर अलोहा द वल्नरेबल टाइम इज द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं कि 2 टाइम जो है वो होता है, ठीक है। वल्नरेबल टाइम क्या होता है, 2 टाइम द फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम। फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम से 2 टाइम ज्यादा, 2 टाइम आपका करेक्ट आंसर है। और ये MCQs मैंने आपको हैंड आउट से सर्च करके दिखाए हुए हैं पिछले वीडियोस में, इसलिए आप लोग वो लाजमी देखें। MCQs नंबर 6 है द ट्रांसमिशन मीडियम दैट कैरीज द मैसेज इज रेफर टू एज अ। ऐसा मीडियम जो आपका मैसेज कैरी करता है, रन करता है, वो कम्युनिकेशन चैनल कहलाता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका एक MCQ था कि ट्रांसमिशन मीडियम, मीडियम होता है वो रास्ता, ट्रांसमिशन होता है कोई चीज़ शेयर करना, रिसीव करना। आप जिस रास्ते पे कोई डाटा शेयर कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, मैसेज सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो उसको कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। जैसा कि आपका व्हाट्सएप हो गया, ये भी एक क्या है, कम्युनिकेशन चैनल ही है, जो कि डाटा आपका ट्रैवल करवाता है, कैरी करवाता है। एनालॉग सिग्नल आर रेफर टू बी कंटिन्यूस। अब यहाँ पे 2 MCQs आपके कवर हो रहे हैं कि एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस होते हैं और डिजिटल सिग्नल कंटिन्यूस भी होते हैं, डिस्क्रीट भी होते हैं। यहाँ पे आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस होते हैं, सिर्फ कंटिन्यूस, और जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो कंटिन्यूस भी होते हैं एंड डिस्क्रीट भी होते हैं। अगर हम कंटिन्यूस को सर्च करें, हो सकता है कि हमें ये मिल जाए यहाँ से। तो ये देखें, एनालॉग सिग्नल आपके क्या हैं, कंटिन्यूस हैं, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल आपके डिस्क्रेट भी हैं और कंटिन्यूस भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने डिस्क्रेट जो है वो मोस्ट अप्रिशिएट करना है डिजिटल डाटा के लिए। डिजिटल डाटा डिस्क्रीट, एनालॉग डाटा कंटिन्यूस, ठीक है। ये आपने MCQs याद रखना है, ठीक है। एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूस। अब एनालॉग सिग्नल बेसिकली होते कैसे हैं, यहाँ पे ड्रा करके बता दूं तो ये इस तरह की लाइनें होती हैं, ये देखें, ये कंटिन्यूस होते हैं। अब डिस्क्रेट, ये रुक तो नहीं रहे ना। अब दूसरे क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नल, वो डिस्क्रेट होते हैं, वो इस तरह से होते हैं, ये देखें, यहाँ पे रुक गए, फिर चले, फिर नीचे आके रुक गए, फिर चल पड़े, ठीक है, फिर रुक गए, फिर चल पड़े। जब ऊपर हैं चल रहे हैं, जब नीचे आ गए जीरो पे रुक गए, फिर चल पड़े, फिर रुक गए। यहाँ पे क्या है, नीचे जब होते हैं जीरो पे होते हैं, जब ऊपर जाते हैं 1 पे, फिर जीरो पे, फिर 1 पे, जब नीचे आते हैं जीरो पे, फिर 1 पे। तो ये बेसिकली डिस्क्रेट हो रहे हैं, रुक रुक के चल रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूस ये वाले जो हैं वो लगातार चल रहे हैं, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट आपका MCQ नंबर 8 है
देयर आर डैश टाइप ऑफ सीरियल ट्रांसमिशन। सीरियल ट्रांसमिशन की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। सीरियल ट्रांसमिशन की 2 टाइप्स हैं, ये आप लोगों ने याद रख लेना है कि सीरियल ट्रांसमिशन की कितनी टाइप्स हैं, इसकी 2 टाइप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हमें मिल जाए तो मैं आपको बता दूं कि सीरियल ट्रांसमिशन कितनी तरह की होती है। ये पैरेलल होती है और कन्वर्टर यहाँ पे 2 टाइप की होती है, ठीक है। सीरियल ट्रांसमिशन आपकी कितनी टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। ये आपने याद रख लेना है, ए साइक्रोनियस होती है और साइक्रोनियस होती है। तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। आगे है टू कैलकुलेट द डाटा रेट फॉर नॉइजी चैनल, ठीक है। अब नॉइजी चैनल हैं तो कौन सा आप फार्मूला यूज करेंगे, शैनन का। शैनन का फार्मूला यूज करेंगे नॉइजी चैनल के लिए, ठीक है। और नॉइजी लेस चैनल के लिए आप दूसरा जो है वो नेक्वेस्ट का यूज करेंगे, ठीक है। एंड अदर बाय द शैनन फॉर नॉइजी चैनल। अब यहाँ पे आपके 2 एमसीक्यूज कवर करवाऊंगा कि अगर आपके चैनल नॉइज लेस हैं, नॉइज लेस क्या होते हैं, यहाँ पे शोर नहीं है, नॉइज नहीं है, तो नेक्वेस्ट का फार्मूला यूज होगा। नेक्वेस्ट का ये देखें, ये वाला अगर नॉइज लेस है, ये देखें ये वाला, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉइज लेस आता, यहाँ पे नॉइज लेस आता तो आंसर आता नेक्वेस्ट, लेकिन यहाँ पे नॉइजी है तो नॉइजी चैनल यानी कि शोर वाले चैनल है तो शैनन का फार्मूला यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, नॉइजी चैनल के लिए शैनन का फार्मूला और नॉइज लेस चैनल के लिए नेक्वेस्ट का फार्मूला। तो ये आप लोगों ने 2 एमसीक्यूज यहाँ से कवर कर लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपका कि देयर आर 3 टाइप ऑफ हब दैट एग्जिस्ट। 3 तरह की हब होती हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टिवली आंसर देना है। पैसिव हब होती हैं, एक्टिव हब होती हैं, इंटेलिजेंट हब होती हैं, ठीक है। ये 3 तरह की आपकी हब्स होती हैं, इसको आपने याद रखना है, पैसिव हब, एक्टिव हब एंड इंटेलिजेंट हब, ठीक है। 3 तरह की आपकी हब्स होती हैं, पैसिव हब, एक्टिव हब एंड इंटेलिजेंट। ये आपका करेक्ट आंसर है। डैश इज द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डाटा रेट या फिर एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड जो होता है रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है। डैश इज द रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है वो आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये ना डिफरेंस होता है, रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी होता है। अब रिस्पेक्ट टू टाइम है तो आपका एम्पलीट्यूड आ जाएगा आंसर, ठीक है। रिस्पेक्ट टू टाइम है तो आपका आंसर जो है वो एम्पलीट्यूड आ जाएगा। ये देखिए, साइन वेव इज ऑफसेट रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे एम्पलीट्यूड है ये, ठीक है। ये देखें, एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एम्पलीट्यूड जो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। एमसीक्यू नंबर 12 है आगे आपका, टू कंट्रोल एंड मैनेज द ट्रांसफर ऑफ डाटा अ प्रोटोकॉल कॉल पॉइंट टू पॉइंट इज यूज एज द डैश लायर, ठीक है। नेटवर्क लायर, ये किस लायर पे यूज हो रहे होते हैं, नेटवर्क लायर पे। आपके पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, नेटवर्क लायर पे। तो ये एमसीक्यूज पहले भी आ चुका है लेकिन वहां पे मिस क्या था, ये ट्रिपल पी मिस था, ठीक है। ये आंसर था और नेटवर्क लायर दिया हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, नेटवर्क को स्किप कर दिया और बाकी सारा एमसीक्यूज दे दिया है, तो नेटवर्क लायर आपका आंसर है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साइन वेव इफ इट कंप्लीट्स 1 साइकिल इन 2 सेकंड। अब देखें, 1 साइकिल कंप्लीट कर रहा है 2 सेकंड में, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, 0.5, ठीक है। अगर 1 साइकिल जो है, साइकिल क्या होता है, एक चक्कर होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ मैं यहाँ से चला, यहाँ से चलता चलता मैंने यहाँ पे एक चक्कर कंप्लीट किया तो ये 1 साइकिल है, ठीक है। अब इसने कंप्लीट 1 साइकिल 2 सेकंड में किया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, 0.5, 0.5 जो है इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू नंबर 14 है, डैश रिलेटिवली मेयर द स्ट्रेंथ ऑफ द 2 सिग्नल, ठीक है। तो पल्स रेट जो होता है वो 2 सिग्नल्स की स्ट्रेंथ मतलब ताकत को पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होता है। पल्स रेट क्या करता है, 2 सिग्नल की स्ट्रेंथ मीन होता है ताकत, उसकी पैमाइश के लिए हम पल्स रेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप लोगों ने याद रख लेना है, ठीक है। ये देखें, सिग्नल रेट, पल्स रेट, मॉड्यूलेशन रेट, ठीक है। तो ये 2 सिग्नल्स के मतलब यानी कि द सिस्टम नीड टू इंसर्ट द रिक्वायर्ड पल्स। यहाँ पे अगर हमें मिल जाए पल्स रेट तो मैं आपको मज़ीद जो है वो बता सकूँ इसके बारे में। तो स्टूडेंट, पल्स रेट बेसिकली क्या करता है, सिग्नल की स्ट्रेंथ को जो है वो करता है, काउंट करता है, ठीक है।
आगे है सेंट्रल हब इज अ ट्री इज एन, ठीक है। अब सेंट्रल हब इन अ ट्री इज एन क्या होता है, एक्टिव हब होता है। सेंट्रल हब क्या होता है, एज अ एक्टिव हब काम कर रहा होता है ट्री के दरमियान, ठीक है। एक ट्री है उसके दरमियान एक सेंट्रल डिवाइस है, तो वो एक्टिव हब के तौर पे काम करेगा, वो एक्टिव होता है, ठीक है। आगे है एट द सीआरसी जनरेटर एड टू द डाटा यूनिट बिफोर द डिविजनल प्रोसेस, तो 0 SR ऐड, ठीक है। 0 जो है वो ऐड किया जाता है सीआरसी जनरेटर में, तो 0 SR जो है एडिड टू द डाटा यूनिट, ये आपने याद रखना है। A broadcast signal is received by the orbiting satellite which rebroadcast, तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन आपने लगाना है, ठीक है। इनमें से कोई भी आपका आंसर नहीं है कि a broadcast signal is received by the orbiting satellite which rebroadcast, none of the given option है। The flag in triple P is a byte that need to whenever it appear in the data section of the frame, ठीक है। तो ये आपका आंसर जो है वो लास्ट वाला है अस्केप, ठीक है। अस्केप्ड जो है वो आपका आंसर है। ये आपका अभी आया भी था, आपकी जो 20 मार्क्स का क्विज अभी आया था, उसमें ये आपका एमसीक्यूज आया था, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर अस्केप्ड है, ठीक है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देख सकते हैं डाटा सेक्शन ऑफ द फ्रेम इन बिट्स, तो अस्केप जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ये वाला, ठीक है, लास्ट वाला। तो इसको भी, इस एमसीक्यूज को भी आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है, इम्पोर्टेंट है फाइनल टर्म के हवाले से। तो चलते हैं हमारे अगले एमसीक्यूज पे कि इन डैश अ सिग्नल इज डिस्क्रीट स्ट्रेट स्ट्राइट फ्रॉम अंटीना टू अंटीना, तो लाइन ऑफ शाइट प्रोपागेशन आएगा, ठीक है। लाइन ऑफ शाइट प्रोपागेशन आपका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ द जस्ट वन रेडवेंट बिट पर डाटा यूनिट, ठीक है। तो सिंपल प्रीटी चेक में ये होता है कि 1 बिट पर सेकंड डाटा यूनिट सेंड की जाएगी, तो सिंपल प्रीटी चेक आपका आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ जस्ट 1 रेडवेंट बिट पर डाटा यूनिट, तो सिंपल पार्टी चेक जो है वो सॉरी प्रीटी चेक जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट ये थी आपका वीडियो नंबर 7। वीडियो नंबर 8 देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।